नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। राजेंद्र पाल गौतम MLA सोशल मीडिया के माध्यम से कानपुर जिले के बुद्ध विरासत वाली पार्क को विशाल शिवालय गृह बनाना चाहती है, जिस पर माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह हम कतई नहीं होने देंगे। बीजेपी के सरकार केंद्र सरकार और स्टेट में है, इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी भी एक धर्म संप्रदाय का बढ़ावा और दूसरे धर्म को कुचलने का काम करेगी। बुद्ध विरासत को बचाने के लिए जल्द ही बड़े आंदोलन किए जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी पता चला कानपुर के नगर निगम ने लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय बनाने का संकल्प लिया है। ऐसा प्रस्ताव कानपुर के नगर निगम ने पास किया जहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ये समझ ले कि आप इस तरह बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं कर सकते। वैसे भी ये सार्वजनिक पार्क है, लोगों के लिए घूमने के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं है। और आप बुद्धा पार्क को नाम बदलना तो छोड़िए, साथ ही साथ शिवालय बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती। एक तरफ चाइना में, जापान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमारे देश की पहचान बुद्ध के धम्म से है। और दूसरी तरफ आप कानपुर का, आपका नगर निगम, आपकी सरकार वहां लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय में परिवर्तित कर रही है। कोई सरकार किसी एक धर्म की कैसे हो सकती है? संविधान के नजर में सभी धर्म समान है। संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये तो सार्वजनिक पार्क है जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, सबसे बड़ा पार्क है कानपुर का। तो इस तरह उसके नाम को बदलना तो छोड़िए, उसमें शिवालय बनाना, पहली बात तो नाम भी बदलना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा, जबरदस्ती विरोध किया जाएगा। लेकिन उसको शिवालय बनाने का मतलब क्या है? अगर फिर भी आपकी सरकार किसी एक खास धर्म के प्रति इतनी ज्यादा करुणामयी है कि उसके लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाना चाहती है, हमें कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी दूसरी जगह पे करें। आप लॉर्ड बुद्धा पार्क को ऐसे ही रहने दें, उसको शिवालय बनाने का प्रयास ना करें। अन्यथा पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है और पूरे दुनिया के लोग इस बात का विरोध करेंगे। और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र भी सामने आ जाता है कि एक तरफ तो दुनिया के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन जब अपने खुद के देश की बात आती है तो यहाँ आते ही आप अपना गिरगिट की जरा रंग बदलना शुरू कर देते हैं। ये सब रुकना चाहिए। किसी भी कीमत पर लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय नहीं बनने देंगे। योगी जी, इसको तुरंत रोक लगाइए। हो सकता आपकी नोटिस में ना हो, तो इसलिए कृपया आप इसको तुरंत रोक लगाइए। और अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका इसमें समर्थन है। उसके बाद खुले तौर पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी पता चला कानपुर के नगर निगम ने लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय बनाने का संकल्प लिया है। ऐसा प्रस्ताव कानपुर के नगर निगम ने पास किया जहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ये समझ ले कि आप इस तरह बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं कर सकते। वैसे भी ये सार्वजनिक पार्क है, लोगों के लिए घूमने के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं है। और आप बुद्धा पार्क को नाम बदलना तो छोड़िए, साथ ही साथ शिवालय बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती। एक तरफ चाइना में, जापान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमारे देश की पहचान बुद्ध के धम्म से है। और दूसरी तरफ आप कानपुर का, आपका नगर निगम, आपकी सरकार वहां लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय में परिवर्तित कर रही है। कोई सरकार किसी एक धर्म की कैसे हो सकती है? संविधान के नजर में सभी धर्म समान है। संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये तो सार्वजनिक पार्क है जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, सबसे बड़ा पार्क है कानपुर का। तो इस तरह उसके नाम को बदलना तो छोड़िए, उसमें शिवालय बनाना, पहली बात तो नाम भी बदलना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा, जबरदस्ती विरोध किया जाएगा। लेकिन उसको शिवालय बनाने का मतलब क्या है? अगर फिर भी आपकी सरकार किसी एक खास धर्म के प्रति इतनी ज्यादा करुणामयी है कि उसके लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाना चाहती है, हमें कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी दूसरी जगह पे करें। आप लॉर्ड बुद्धा पार्क को ऐसे ही रहने दें, उसको शिवालय बनाने का प्रयास ना करें। अन्यथा पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग
भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है और पूरे दुनिया के लोग इस बात का विरोध करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र भी सामने आ जाता है कि एक तरफ तो दुनिया के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन जब अपने खुद के देश की बात आती है तो यहाँ आते ही आप अपना गिरगिट की जरा रंग बदलना शुरू कर देते हैं। ये सब रुकना चाहिए, किसी भी कीमत पर लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय नहीं बनने देंगे। योगी जी इसको तुरंत रोक लगाइए, हो सकता है आपकी नोटिस में ना हो, तो इसलिए कृपया आप इसको तुरंत रोक लगाइए। और अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका इसमें समर्थन है, उसके बाद खुले तौर पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी पता चला कानपुर के नगर निगम ने लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय बनाने का संकल्प लिया है। ऐसा प्रस्ताव कानपुर के नगर निगम ने पास किया जहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ये समझ ले कि आप इस तरह बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं कर सकते। वैसे भी ये सार्वजनिक पार्क है, लोगों के लिए घूमने के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं है। और आप बुद्धा पार्क को नाम बदलना तो छोड़िए, साथ ही साथ शिवालय बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती। एक तरफ चाइना में, जापान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमारे देश की पहचान बुद्ध के धम्म से है। और दूसरी तरफ आप कानपुर का, आपका नगर निगम, आपकी सरकार वहां लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय में परिवर्तित कर रही है। कोई सरकार किसी एक धर्म की कैसे हो सकती है? संविधान के नजर में सभी धर्म समान है, संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये तो सार्वजनिक पार्क है जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, सबसे बड़ा पार्क है कानपुर का। तो इस तरह उसके नाम को बदलना तो छोड़िए, उसमें शिवालय बनाना, पहली बात तो नाम भी बदलना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा, जबरदस्ती विरोध किया जाएगा। लेकिन उसको शिवालय बनाने का मतलब क्या है? अगर फिर भी आपकी सरकार किसी एक खास धर्म के प्रति इतनी ज्यादा करुणामयी है कि उसके लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाना चाहती है, हमें कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी दूसरी जगह पे करें। आप लॉर्ड बुद्धा पार्क को ऐसे ही रहने दें, उसको शिवालय बनाने का प्रयास ना करें। अन्यथा पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, बौद्ध धम्म को मानने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है और पूरे दुनिया के लोग इस बात का विरोध करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र भी सामने आ जाता है कि एक तरफ तो दुनिया के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन जब अपने खुद के देश की बात आती है तो यहाँ आते ही आप अपना गिरगिट की जरा रंग बदलना शुरू कर देते हैं। ये सब रुकना चाहिए, किसी भी कीमत पर लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय नहीं बनने देंगे। योगी जी इसको तुरंत रोक लगाइए, हो सकता है आपकी नोटिस में ना हो, तो इसलिए कृपया आप इसको तुरंत रोक लगाइए। और अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका इसमें समर्थन है, उसके बाद खुले तौर पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।